ये कौन सी जॉब है? ये है आपकी टीचर की पोस्ट है, ठीक है। ये जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं उसकी वैकेंसी निकली हुई है, ये फुल सरकारी है, ठीक है। तो ये कहाँ पर निकली हुई है? ये निकली हुई है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी उड़ीसा में ये निकला है, ठीक है। इसमें लगभग सीट की बात करें तो इसमें 1375 सीट्स हैं, 1375 वैकेंसीज मौजूद हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 2/3/2024 है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द लिंक ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी अवेलेबल फ्रॉम 31/1/2024 टू 2/3/2024, 31 जनवरी 2024 से शुरू होगा और ये 2 मार्च 2024 को ख़त्म होगा, ठीक है। तो इसमें किसकी किसकी वैकेंसी है, कौन कौन से सब्जेक्ट की, उसके बारे में देख लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की वैकेंसीज मौजूद हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, कॉमर्स है, केमिस्ट्री है, एजुकेशन है और इंग्लिश है। तो एंथ्रोपोलॉजी में 5 सीट है, बॉटनी में लगभग 50 है और कॉमर्स में 48 है, केमिस्ट्री में 69 है, एजुकेशन में 28 है और इंग्लिश में 193 है। अच्छी खासी पोस्ट है, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, फुल गवर्नमेंट जॉब है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 151 पोस्ट मौजूद है इसमें, ठीक है। ज्योग्राफी की 7 है, जियोलॉजी की 2 है, हिंदी की 14 है, हिस्ट्री की 141 है और होम साइंस की 16 है, लॉजिक एंड फिलॉसफी की 51 है, मैथमेटिक्स की 40 है, उड़िया जो कि उड़ीसा है, उड़ीसा में तो उड़िया भाषा रहेगा ही, 223 सीट है। फिर फिजिक्स है, फिजिक्स का जो वैकेंसी है वो 63 है, पॉलिटिकल साइंस 142 है। साइकोलॉजी की बात करें तो वो है आपका 16 है, संस्कृत की है 21 है और सोशलॉजी का है 35 और स्टैटिक्स के लिए है 9 और जूलॉजी के लिए है 50 और उर्दू के लिए 1 पोस्ट मौजूद है, ठीक है। और अच्छी खासी वैकेंसी है, आप भर सकते हैं। तो अच्छी खासी सीट है। नंबर ऑफ पोस्ट आर मेंशन्ड अबव दिस, 53 पोस्ट आर रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि इसमें से 1375 पोस्ट मौजूद है, इसमें से जो 53 है वो PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है, हुज परमानेंट डिसेबिलिटी इज 40% एंड मोर। जो डिसेबल्ड कैंडिडेट होते हैं उसके लिए ये रिजर्व रखा गया है, ठीक है। 41 पोस्ट आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एंड 14 पोस्ट आर रिजर्व फॉर स्पोर्ट पर्सन, ठीक है। अब इसमें एज जो है वो एज देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो द एज ऑफ 21 ईयर एंड अबव द 38 ईयर फॉर फ्रेशर कैंडिडेट ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2023। मेरे ख्याल से यहाँ पर 2024 होना चाहिए था, बट तो कैंडिडेट की जो एज है वो 21 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 38 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो किसके लिए? फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। द मैक्सिमम एज लिमिट विल बी 45 ईयर ऑफ द इन सर्विस कैंडिडेट। अगर कोई सर्विसमैन है तो उसकी जो एज है 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी बिलोंगिंग टू SC ST एंड SEBC कैटेगरी आर एलिजिबल, जो 15 ईयर है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो
जैसा कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में होता है, हमेशा तो मास्टर डिग्री चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर 50% मार्क्स इन एग्रीगेट हैव पास 2 ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स और इंटीग्रेटेड 6 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स फॉर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCERT इन सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क। तो आपको इंटीग्रेटेड कोर्स किए होने चाहिए या मास्टर डिग्री किए होने चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसमें 50% मार्क्स आपको होना ही चाहिए। साथ ही साथ बीएड भी होना चाहिए। बीएड इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन नीड वैल्यू एज ए इक्विवेलेंट टू बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो आप बीएड किए होने चाहिए या इसके इक्विवेलेंट अगर कोई टीचर ट्रेनिंग होती है तो वो किए होने चाहिए। एग्जामिनेशन फीस जो है, नो एग्जामिनेशन फीस लगेगा, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका है रिटन एग्जाम होगा और पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू, वाइवा होगा आपका। रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर, नेमली पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो इसमें 3 पेपर पूछे जाएंगे। पेपर 1 100 मार्क्स का रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे 2 आवर के लिए। पेपर 2 भी सेम 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और पेपर 3 भी रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 25%, ठीक है। यानी आप 4 गलत करते हैं, यानी कि इसमें आपको अगर आप 4 गलत करते हैं तब जाके आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है। पेपर तो बहुत लंबा है, ये नोटिफिकेशन लगभग कितना पेज का है, 84 पेज का है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजी रीडर 7, इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजी रीडर 7, टेलीग्राम ग्रुप है उससे, और इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा लंबा है। यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है सभी का, आप चाहे तो देख सकते हैं।